हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। तो आज बात करेंगे बहुत ही करंट टॉपिक को लेकर, है ना? कौन सा? दिल्ली की पॉल्यूशन है। कुछ लोग तो है जो फेस कर रहे हैं, जो ऑफ कोर्स दिल्ली में रह रहे हैं। आई होप कि वो ऐसे मेजर्स फॉलो कर रहे हैं जिनसे कि पोल्यूशन वगैरह में थोड़ा कमी आए और जल्द से जल्द बहुत ही अच्छा हमारा जो दिल्ली है वो बन पाए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन का कारण हो रखा है ना? और क्या मेजर्स सरकार ले रही है या फिर एज एन इंडिविजुअल क्या करना चाहिए, वो सारा कुछ हमें इस वीडियो में बात करेंगे। तो देख लो, दिल्ली एयर क्वालिटी क्राइसिस, है ना? अभी जो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है, AQI, वो कितनी है? 419 कल तक तो थी, आज बढ़ सकती है और बढ़ी होगी। ऑफ कोर्स कई ऐसे जगह है जहाँ पर इसका दूसरा क्या होगा, जो ये आंकड़ा है वो दूसरा होगा। ठीक है, ये देख लो, एक पिक्चर है। यहाँ है हमारा इंडिया गेट है ना? इसमें दिख नहीं रहा है, क्यों? क्यों कि जो दिल्ली में पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। ये अनहेल्दी है, बहुत ही हजार्डियस है ना? बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा ये हेल्थ वाइज लोगों पे, सभी पे, बूढ़ों पे, बच्चों पे, है ना? हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा, इवन हमारे जो पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, और अल्टीमेटली हमारे इन्वायरमेंट, ये ज़्यादा ही इससे इफेक्ट होगा। ठीक है, देख लेते हैं। अब एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, दिल्ली की बात हो रही है तो इंडियाज़ की रैंक जो है किस में? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स एज पर 2024 कितनी है? 176। कितने में से? 180 में से। तो देख लो भाई, 176 180 में से 4 का ही फ़र्क रह गया। तो ये हमारी रैंकिंग है पोल्यूशन और इसको लेकर। फिर पोल्यूशन सोर्सेज जो है उसकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स है जो कि पोल्यूशन में अपना योगदान देती है? जैसे गाड़ियाँ हो गई, उनसे धुआं निकलता है। फैक्ट्रीज हो गई, उनसे जो केमिकल्स है वो रिलीज़ होते हैं, स्मोक वगैरह रिलीज़ होते हैं। फिर एज एन इंडिविजुअल जो हम फॉसिल फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं उससे आता है चीज़ें। और क्या है? कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गए, कंस्ट्रक्शन साइट्स से जो डस्ट वगैरह जो निकलते हैं वो सारा कुछ ऐड ऑन होता है हमारे इन्वायरमेंट में। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, पोल्यूशन के सोर्सेज होते हैं। फिर हेल्थ इम्पैक्ट तो होगा ही होगा ऑफ कोर्स। ये देख लो, 2.5 मिलियन डेथ्स एनुअली होते हैं। किसके कारण? पोल्यूशन के कारण इंडिया में। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली जो है वो 8000 मेट्रिक टन डेली हमारा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से कि 5500 ही टन्स क्लियर किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट, राइज ऑफ, है ना, पॉपुलेशन, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन आ रही है ना? लोग काम के तलाश में आते हैं, वहाँ रहते हैं, तो एरिया कम है लेकिन लोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो भी एक कारण है कि जो हमारा पॉल्यूशन में ऐड ऑन हो रहा है। इसके लोग आ रहे हैं तो अनप्लान्ड डेवलपमेंट करे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ना? इंडस्ट्रियल एरियाज़ वगैरह जो है वो रेसिडेंशियल एरियाज़ में आ रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं। तो वो दिखाता है कि कैसे जो है हमारा इन्वायरमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। फिर फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस हमने बात करी, फॉसिल फ्यूल की यूज़ ज़्यादा हो रही है। स्टबल बर्निंग, जो इन दिनों में क्या होता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं दिल्ली के, वो स्टबल बर्निंग करती हैं। धान की कटाई होती है तो जो धान का जो ग्रेन होता है वो हटाने के बाद जो बच जाता है फील्ड में, उसे जला दिया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जाकर एक हवा में एक जगह पर हो जाती है और वह एक चादर की तरह बन जाती है। तो ये क्या क्रिएट करता है? फॉग तो है क्योंकि ठंड आ रही है, और जलाने से जो स्मोक निकल रहा है वो जाके मिलके क्या बन जाता है? स्मॉग में बन जाता है। तो दिल्ली में जो ये अभी आप देख रहे हैं वो स्मॉग है ना? जो कि बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है, विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है ना? कहीं कहीं पे 100 मीटर, 150 मीटर या फिर उससे भी कम देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत सारे जो हमें अफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है,
फिर इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, हेल्थ रिस्क तो है ही, क्या क्या, जैसे इंक्लूडिंग लो बर्थ वेट हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, हार्ट डिजीज़, ये सारे डिजीज़ में इंक्रीज होता है। तो ये पॉल्यूशन की वजह से ही हो रहा है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो है ही ऑफ कोर्स, ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा ये ऐड ऑन कर जाता है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो एयर पोल्यूशन की वजह से जो है ये सारे डिजीजेस लोगों में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उन पे एक बर्डन आता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखाता है। ठीक है, फिर मेजर्स क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट कर रही है या फिर एज एन इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना चाहिए। तो GRAP 4 इम्प्लीमेंट करा गया है। क्या होता है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, इसमें एक प्लान बनाया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है ताकि इस चीज़ को कम जो पोल्यूशन लेवल है वो कम हो पाए, जिसमें कि अभी जो ग्रेडेड GRAP 4 इम्प्लीमेंट करा गया है ना, फर्स्ट इम्प्लीमेंट कब करा गया था? 2017 में। तो 17 से लेकर अब तक हर साल होता है, क्योंकि हर साल ही हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है, जिसमें कि क्या होता है, टाइटर पोल्यूशन कंट्रोल किया जाता है। जो हैवी ट्रक्स है एंट्री उनकी बैन करी जाती है दूसरे स्टेट से, अगर वो एसेंशियल सर्विसेज में है तो आने दिया जाता है, और अगर नहीं है तो उन्हें रोक दिया जाता है। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो एसेंशियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है उनको रोक दिया जाता है, ताकि उससे हम थोड़ा बहुत पोल्यूशन कंट्रोल कर पाएँ, है ना। गाड़ियों को जो है हम रोटेशनल, है ना, स्कीम लाते हैं। ऑड इवन का नाम सुना होगा आपने, ऑड इवन को इम्प्लीमेंट करा जाता है। फिर जो गाड़ी आपका है वो अगर सिग्नल पे है तो उसे बंद करना है, जितनी देर सिग्नल पे है, रेड लाइट पे है, वहाँ पे गाड़ी बंद करना है, ताकि उससे जो उतने जो 1 मिनट 2 मिनट से जो रिलीज़ हो रहा है स्मोक वो कम हो पाए। तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स है जो कि सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं ना। रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, किससे? ड्रोन का यूज़ करा जा रहा है। ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं रीजन जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है, वो मॉनिटर किया जा रहा है कॉन्स्टेंटली। फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन को इनक्रेज करा जा रहा है ना, लोग एंटी पोल्यूशन मार्च कर रहे हैं, है ना, ई व्हीकल परेड जैसे निकाली जा रही है। फिर और ऐसे सोर्सेज जहाँ से कि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसे रोका जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर्स थे। और क्या हो गया? ग्रीन इनिशिएटिव्स, है ना, एफॉरेस्ट्रेशन को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली आसपास हो तो वो जो पोल्यूशन है वो एब्जॉर्व कर ले। फिर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है। ट्रांसपोर्ट यूज़ जो है पब्लिक में, जैसे पब्लिक बसेस का यूज़ करा जा रहा है कई सारे रूट्स पे, जिस पे स्पेशल जो DTC है उन्होंने बसेस चलाई है, ताकि इजीली जो हमारे ऑफिस आने जाने वाले डेली लोग हैं अपने काम पे जो जाते हैं वो जा पाएँ, अपने व्हीकल को कम यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें, है ना। साइकिलिंग को प्रमोट करा जा रहा है, वॉकिंग करें लोग, ताकि व्हीकल का जो है कम से कम यूज़ हो, और उससे क्या होगा, स्मोक और जो पोल्यूशन हो रहा है स्मोक के कारण वो कम हो पाए। ठीक है, इंडस्ट्रीज़, है ना, इंडस्ट्रीज़ को देखा जा रहा है, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन लाया जा रहा है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन उन पे एनफोर्स किया जा रहा है, चेक एंड बैलेंसेस करे जा रहे हैं, है ना, ताकि स्ट्रिक्टली जो है जितना आपको चीज़ें यूज़ करना है उतना ही करें, अननेसेसरी या फिर प्रॉफिट के चक्कर में जो कि हम इन्वायरमेंट को बिगाड़ रहे हैं, है ना, इन्वायरमेंट को हम इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ ना हो पाए। ऐसे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाए जा रहे हैं। पब्लिक में अवेयरनेस राइज करा जा रहा है कई जगह, ताकि हम एयर पोल्यूशन को लेके क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे बिहेवियर प्रमोट करे जा रहे हैं जो कि, है ना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो और वो हमारे जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर पाए। कलेक्टिव एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ना, लोग मिल के, है ना, काम करेंगे। गवर्नमेंट हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गए, एज एन इंडिविजुअल जितने भी हमारे गाइडलाइंस आती है उसके हिसाब से चीज़ें करी जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा के हमें जल्द से जल्द इस चीज़ को कम करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जो कि करंट अभी हमारे जो इन्वायरमेंटल इम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट पे जो इफ़ेक्ट हो रहा है इस पॉल्यूशन के वजह से, और लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं। काफ़ी सारे आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, एल्डरली पीपल, है ना, उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट इससे होता है।
ऑल्दो बाकी जो एज के लोग हैं उनको भी इफ़ेक्ट इससे होता है। इसीलिए देखेंगे कि आपको जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया है, और जो ऑफिसेस हैं वहाँ वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा अभी दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी जाकर कहीं ना कहीं लोग वहाँ रह पाएंगे। इवन लोग कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये हर साल का आप देख सकते हैं होता है इस दौरान। तो अब क्या कर रहे हैं लोग, जो इस मौसम के दौरान कहीं हिली एरिया या फिर जो दिल्ली से थोड़े डिस्टेंस पे हो और वहाँ से कम्यूट कर पाएँ इजीली अपने काम को लेकर, तो वहाँ रहना पसंद कर रहे हैं। तो ये आप देख लो कि कैसे एक सिटी को पोल्यूशन के कारण बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही हैं, और उस चीज़ को ठीक भी हम ही लोग करेंगे, है ना, हमें उतरना पड़ेगा। तो उस चीज़ को प्रैक्टिस करके जल्द से जल्द हटाना है, ठीक है, ताकि हमारी जो दिल्ली है वापस से खूबसूरत हो जाए, और बहुत ही ज़्यादा हमें इसका क्या पोल्यूशन को झेलना ना पड़े, और हम एक सेफ़ सिटी में अच्छे एनवायरनमेंट में रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। ठीक है, थैंक यू।